मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष मिश्रा, उनके पास चलते हैं। और वो श्रीलंका भी गए थे इस बीच। आशुतोष, आप श्रीलंका के दौरे पर भी थे, आपने बहुत सी चीजों को अपनी आंखों से देखा है, करीब से जाना है, समझा है। इतनी नौबत कैसे आ गई आखिरकार श्रीलंका में? जो इस वक्त भयावह स्थिति सड़कों पर हम देख रहे हैं, इस तरह की हिंसा, क्या लग रहा है कि कब तक वहां पर हालात सुधरेंगे? अगर दो आधार पर इसको मलिका देखते हैं तो मानवीय आधार पर यह समझिए कि ये जनता इस कदर त्रस्त हो चुकी थी कि उसके सब्र का बांध टूट गया। लेकिन इसका राजनीतिक पहलू ये है कि दरअसल ये सब कल शाम को एक प्रदर्शन में सरकार समर्थक बनाम सरकार विरोधी पक्षों के बीच जो लड़ाई शुरू हुई, क्लैश शुरू हुआ, उससे शुरू हुआ। पिछले 2 महीनों से जब मैं वहां पर गया था, वो स्थिति ऐसी थी कि रसोई गैस की किल्लत थी, डीजल पेट्रोल की किल्लत थी, 12 से 14 घंटे बिजली काटी जा रही थी, ट्रेन जो है बंद पड़ जा रही थी, जो लोकल ट्रेनें चलती वो बंद पड़ जा रही थी, टूरिस्ट खाली हो गए थे, टूरिज्म पर्यटन सब कुछ धराशायी हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका का लगभग खत्म हो चुका था। आयात करने के लिए उनके पास एक पैसा नहीं बचा था। भारत क्रेडिट लाइन पर उन्हें बहुत सारी चीजें मुहैया करा रहा था, दवाइयां हों, तेल हो, अनाज हो। लेकिन ये स्थिति दरअसल लगातार बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि कितनी मदद एक देश को कोई पड़ोसी देश इस कदर कर सकता है कि उसकी बदहाली को फिर से खुशहाली में बदला जा सके। सरकार की नीतियां इस बीच कोई सामने आई नहीं। सरकार की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। तब उस समय जो गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति, उन्होंने ये भी अपील की कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जितनी राजनीतिक दल हैं, हर कोई कैबिनेट में शामिल हो, क्यों ना एक ऑल पार्टी कैबिनेट बनाई जाए। उसमें भी 24 घंटे के भीतर उस समय जो नियुक्त थे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये जो राजनीतिक संकट था वो लगातार चलता रहा, और जो आर्थिक संकट था आइलैंड में वो लगातार गहराता रहा। वहां के मशहूर जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर सनत जयसूर्या हों, अर्जुन रणतुंगे हों, वहां जितने भी हो, हर तबका समाज का सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहा था। पिछले 20 दिनों से राष्ट्रपति का जो औपचारिक दफ्तर है, आधिकारिक दफ्तर है, वहां पर गाले प्रोटेस्ट चल रहा था। समंदर किनारे एक बड़ा सा इलाका है, वहां तंबू गाड़ दिए गए थे। और ये प्रदर्शन दरअसल कल दोपहर को ये आरोप लगाया गया कि जो गोटाबाया राजपक्षे की पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो बसों में भर करके आए और गाले प्रोटेस्ट के पास गोटामा प्रोटेस्ट 2 जगह चल रहे थे, वहां पर आए और वहां उन्होंने गोटाबाया राजपक्षे के पक्ष में समर्थन देने के लिए नारे शुरू किए कि आप इस्तीफा ना दें। और वहीं पर वो क्लैश होना शुरू हो गया, टकराव इस कदर बढ़ गया और वो पूरी तरह सोशल मीडिया पर यूं फैलता चला गया। मारपीट की नौबत आने लगी। जो सरकार समर्थक लोग थे, उन्हें कूड़े के डब्बों में, गाड़ियों में भर भर के भेजा गया, और उसके बाद से जो बसें वहां जिन लेकर के आई थी, उन बसों को पलट दिया गया। आनन फानन में कर्फ्यू लगाया गया, सेना को बुलाया गया कई जगहों पर। लेकिन तब तक खबर जो है जंगल में लगे आग, यानी दावानल की तरह फैल चुकी थी। सरकार चाहे कई जगहों के प्रोविंसेस के मेयर हों, वहां के सांसद हों, मंत्री हों, इन सब के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। खुद प्रधानमंत्री का जो पुश्तैनी आवास है दक्षिणी श्रीलंका में, वो उसको आग के हवाले कर दिया गया। यहां तक कि जो टेम्पल ट्री इलाका है, जो प्रधानमंत्री का औपचारिक निवास होता है, और ये भी तब जब महिंदा राजपक्षे ने खुद ही इस्तीफा दोपहर को सौंप दिया था, लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में। उसके बावजूद रात भर वहां समर्थक जुटे रहे, काफी हो हंगामा हुआ। आगजनी की तस्वीरें आई, सांसदों की गाड़ियां वहां पर आग के हवाले कर दी गई। कई मिनिस्टर्स की प्रॉपर्टी हो, रिजॉर्ट हो, होटल हो, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया। और जब ये प्रदर्शन लगातार चल रहा था, उस समय सेना को टीयर गैस चलाने पड़े, हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अभी तक जो जानकारी मिली है, 4 से 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 200 से ज्यादा लोग पूरे श्रीलंका में घायल हुए हैं। आज सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था, उसको बढ़ा दिया गया है कल के लिए। यानी हालात जो तनावग्रस्त हुए थे वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब ऐसे में सरकार को ये नहीं समझ में आता कि जब पूरी जनता ही आपके खिलाफ सड़कों पर खड़ी हो गई है, तो आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इस बीच वहां के जो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तमिल समाज के लोग हैं, उनके जो बड़े बड़े गुरु हैं या जो वहां के सम्मानित लोग हैं, उन्होंने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें, हार्मनी बनाए रखें, हिंसा ना करें। लेकिन दरअसल शायद सब कुछ हाथ से बहुत दूर जा चुका है। सरकार की बस की बात अब ये लगती है नहीं, क्योंकि अगर आप पुलिस आपके बस में नहीं है, वहाँ की जो जैसे हमारे यहाँ IAS अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स का ग्रुप होता है, वैसे वहाँ एलीट सर्विस होती है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उन्होंने तक बगावत शुरू कर दी है सरकार के खिलाफ। तो अब जब हर कोई सड़क पर है, इस बीच किल्लतें लगातार बढ़ रही हैं, बिजली, खाना, जो और भी आवश्यक चीजें हैं, तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जब ये किल्लतें बढ़ रही हैं तो वो गुस्सा फूटेगा। और सरकार चूंकि उस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है, वहां शायद लोगों का रोष जो है वो इतने पर ही रुक सकता है कि एक बार राष्ट्रपति
खुद इस्तीफा दें, क्योंकि वहां के सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में राष्ट्रपति सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, हालांकि ये पहले भी पिछले महीने, मुझे याद है 7 से 8 तारीख थी अप्रैल को, जब ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, तभी तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि ये एक सिंबॉलिक होगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकार सबसे ज्यादा राष्ट्रपति के पास है और जब तक एग्जीक्यूटिव पावर उनके हाथ में है, कोई भी सरकार आ जाए वो कठपुतली की रहेगी। तो जो मंत्री यहाँ वहां नियुक्त भी हुए वो इस्तीफा देते चले गए। कल नेता विपक्ष जब सड़कों पर जा रहे थे कोलंबो में गले प्रोटेस्ट के पास, वहां पर उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हो गई थी। तो जो दो पक्ष और समर्थक विरोधी आपस में टकराए हैं, वो अब इस कदर बढ़ गया कि आगजनी, हिंसा, और ये हिंसा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जी आशुतोष, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अशोक सज्जनहार जी, फॉर्मर डिप्लोमेट। सर, आपका बहुत स्वागत है आज का एजेंडा में। जिस तरह की सर तस्वीरें हम श्रीलंका से देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें हैं, सड़कों पर हिंसा हो रही है, कई लोगों की जानें जा रही हैं। क्या लग रहा है सर आपको कि श्रीलंका की बदहाली के लिए राजपक्षे परिवार का राज कितना जिम्मेदार है? जिम्मेवार है, क्योंकि जो मैं कहूंगा जो उन्होंने नीतियां अपनाई हैं, जो उन्होंने आर्थिक नीतियां अपनाई हैं, उसी की वजह है जो उनका देश श्रीलंका इस कगार पर आकर खड़ा हुआ है। क्योंकि श्रीलंका का अगर आप इकोनॉमी देखिएगा तो काफी अच्छी इकोनॉमी है। वहां पर जीडीपी, हालांकि 22 मिलियन लोग हैं, जीडीपी काफी अच्छी है, पर कैपिटा इनकम काफी अच्छा है। परंतु पिछले 2-3 साल से जिस प्रकार की नीतियां अपनाई गई हैं, मैं पूरी तरीके से, देखिए 100% नीतियों को भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने देखना है पिछले 2 साल से अभी वहां पर पूरी दुनिया में ये कोविड-19 पेंडेमिक की महामारी फैल रही है, तो इसीलिए पूरी दुनिया को उसका प्रकोप सहना पड़ रहा है, श्रीलंका को भी सहना पड़ रहा है। और श्रीलंका में तो देखिए, अगर हम कहें वहां पर जो टूरिज्म है उसकी वजह से वहां पर काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वहां पर काफी उनकी जीडीपी को सपोर्ट मिलता है। और पिछले 2 साल से क्योंकि आवागमन नहीं हो पाया है, तो उनकी जो टूरिज्म है इंडस्ट्री, उसने बहुत सफर किया है। परंतु इसके साथ और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि टूरिज्म पर काफी हद तक निर्भर करते हैं, परंतु उनका ये हाल नहीं हुआ है। जिस प्रकार से जो नीतियां इन्होंने अपनाई हैं, सब्सिडीज को बढ़ा देना, टैक्सेस को इतना ज्यादा कट कर देना, जो उन्होंने अपनी इलेक्शन प्रोमिसेस में किया था, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा, जिसे कहा जाए पॉपुलिस्ट मूव्स वहां पर किए हैं। और मैं कहूंगा पूरी तरीके से राजपक्षे परिवार का, राजपक्षे क्लैन का वहां पर एक ऐसी पकड़ है। प्रधानमंत्री वो हैं, राष्ट्रपति वो हैं, और भी उनके जो भाई हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, यूथ मिनिस्टर, सभी उनकी उसमें पकड़ थी। तो इसीलिए पूरी जो देश की जनता है वो उनकी उंगली उठ रही है राजपक्षे परिवार और वहां के जो राष्ट्रपति हैं, क्योंकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के पास पावर्स बहुत ज्यादा हैं और लोग चाहते हैं जो उनको वहां से निकाला जाए, हटाया जाए। इसीलिए पिछले कुछ महीनों से हम गोटा गो की इतने ज्यादा प्रोटेस्ट देख रहे हैं। आखिरी चीज मैं इसमें यही कहूंगा, जो अभी जो हादसा ये हुआ है जिसमें कि एक एमपी मारे गए हैं, 5 लोग मारे गए हैं, क्योंकि ये जो राजपक्षे सपोर्टर्स हैं वो भी उधर मैदान में उतर आए हैं। तो पहली मर्तबा, जो कि ये पूरे इतने महीनों से बिल्कुल पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, पहली मर्तबा वहां पर उसमें ऐसी वायलेंस देखी है, हिंसा देखी है, मार वहां पर देखी है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुखद इसने टर्न लिया है, मोड़ लिया है इन सर्कमस्टांसेस ने। यकीनन सर, और आम जनता पिस रही है। आवश्यक जरूरतें एक मानव जीवन की जो होती हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। जिस तरह से आशुतोष बता रहे हैं कि केवल प्रधानमंत्री के इस्तीफे से वहां पर बात बनती हुई या हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गृह युद्ध के मुहाने पर श्रीलंका इस वक्त सर खड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी? क्या इसे एक अच्छे विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है? क्या तस्वीर बदलेगी ऐसा अगर हो जाता है वहां पर? देखिए, मैं ये कहूंगा मलिका, अच्छा विकल्प या बुरा विकल्प ये अलग बात है, परंतु अब मेरे विचार से जनता गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे से किसी कमी को वो नहीं मानेगी। मतलब वो बिल्कुल इसके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे जो चलिए प्रधानमंत्री चले गए, महिंदा राजपक्षे चले गए, या फिर उनके जो भाई थे बासिल राजपक्षे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, वो चले गए या और चले गए।
देखिए वहां पर जो सारी पावर है, सारी शक्ति है, सारी अथॉरिटी है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है प्रेसिडेंट के हाथ में। क्योंकि जब ये आए थे वहां पर तो उन्होंने फिर से अमेंडमेंट 20वीं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लागू कर दी थी, जिससे कि वहां के राष्ट्रपति के पास जो पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। किसको अपॉइंट किया जाए, किसको निष्कासित किया जाए, कौन प्रधानमंत्री बने, ये सभी जो पावर है ये सब राष्ट्रपति के पास है। तो वहां पर अगर वो एक जैसे कह रहे हैं जो हम एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, यूनिटी प्राइम मिनिस्टर वहां से लेकर आएंगे जिसमें ऑपोजिशन का भी रोल रहेगा, देखिए उसमें उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सारी जो अथॉरिटी और पावर जैसे मैंने कहा वो राष्ट्रपति के पास है। तो सबसे पहले तो गोटाबाया राजपक्षे को जाना पड़ेगा। मैं ये भी बात मानता हूं जो यहां पर ये पर्सनालिटीज का इतना ज्यादा वो रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो वहां पर क्राइसिस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो वो इकोनॉमिक तरीके से जो भी नीतियां हैं उनको कैसे बदला जाए उससे वो जूझा जा सकता है। परंतु पूरी जनता का जो विश्वास है वहां के पूरी इस्टेब्लिशमेंट में, राजपक्षे जो राष्ट्रपति हैं वहां से इतना एकदम खत्म हो चुका है, उठ चुका है, जो वो इससे बिल्कुल कम कोई चीज नहीं मानेंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूं, खाली मैं यही उम्मीद करूंगा जो ये हिंसा जो हो रही है, वायलेंस जो हो रहा है, ये कम से कम ना हो, परंतु ये उकसाया गया है राजपक्षे की तरफ से। क्योंकि अभी पिछले 2 महीने से जब ये चल रहा है प्रोटेस्ट, सारे पीसफुल प्रोटेस्ट रहे हैं, जो भी ऑपोजिशन कर रही है सारे पीसफुल प्रोटेस्ट रहे हैं। परंतु ये जो कल जो वहां पर हादसा हुआ है, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मार दिया गया है, 5 लोगों की वहां पर हत्या हो गई है हम्मनटोटा में, जो कि इनका राजपक्षे का उनका घर है, गढ़ है, वहां पर भी गोली चली है। तो ये जो वायलेंस है, हिंसा, इसको नहीं आगे बढ़ने देना चाहिए। शांतिपूर्ण और मेरे विचार से इकोनॉमिकली, आर्थिक तरीके से तो राजपक्षे ने इसको बिल्कुल मिसहैंडल किया ही है, उनकी पॉलिसीज खराब रही हैं, परंतु पॉलिटिकली भी जैसे उन्होंने हैंडल किया है, मैं कहता हूं बहुत ही ज्यादा खराब है। क्योंकि दे शुड हैव सीन द राइटिंग ऑन द वॉल। जो जनता के पास कितनी उनको मुश्किलें हो रही हैं, चाहे खाने की हो, दवाइयों की हो, फ्यूल का हो, एनर्जी हो, सब चीजों पर, और हालात ऐसे हो रहे हैं। और ये अब हम देख रहे हैं जो पूरी दुनिया में, मैंने तो कोविड-19 का कहा, परंतु अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी इतना ज्यादा, चाहे वो एनर्जी प्राइसेस ऊपर हो रहे हैं, या वो खाद्य पदार्थों के, या फर्टिलाइजर के, सभी चीजों की एक तो किल्लत हो रही है, एक शॉर्टेजेस हो रही हैं, और दूसरे उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका सब कुछ मुआवजा तो श्रीलंका को भी चुकाना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में हो रहा है, परंतु श्रीलंका में और ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो बिना पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के चेंज हुए और सारी पावर पार्लियामेंट में आकर जो वो अमेंडमेंट 20 अमेंडमेंट को फिर से हटाएं, 19th अमेंडमेंट को लाएं, जिससे कि पावर ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूट हो, प्राइम मिनिस्टर के पास हो, पार्लियामेंट के पास हो, इससे कम मेरे विचार से वहां की जनता कुछ मानने वाली नहीं है।